इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। परवाज़ है दोनों की सी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और। अल्फाज और मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। हमारे पीएमए सेंट्रल प्रेसिडेंट जो कि लाहौर से आए हैं और यहाँ हमारे मेहमान हैं, यहाँ तो मेहमान हैं लेकिन आपने वापस भी जाना है, और आपने जो तकरीर की है तो हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जिसने वक्त गुजारा हो तो वो इस तरह के जालिम निज़ाम से बागी ही हो सकते हैं, क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा को जब हम देखते हैं और वो जिस तरह की जेल काट रही है और जिस तरह बहादुरी का, दलेरी का, जुर्रत का मुजाहरा कर रही है, और अपने हिस्से की जंग तो वो लड़ चुके हैं लेकिन अभी हमारे हिस्से की भी जंग वो लड़ रही है, तो हम सब यहाँ पिशावर से पाकिस्तान की उस बहादुर बेटी को, उस बहादुर माँ को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और सलाम भी पेश करते हैं। यहाँ से हमारे कराची से आए हुए मेहमान, हमारे पीएमए केपी चैप्टर और नई मुंतखब शुदा हमारे जो अरकान हैं पीएमए के, सबको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं, और आप सबका, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं पीएमए से मुंसलिक, हमारे इंसाफ डॉक्टर फोरम के जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और यहाँ पर आप सब के सामने मुखातिब होने का एक मौका फराहम किया। हमारा इरादा भी था, हमारे आईजीएफ की टीम से मुलाकात जब मेरी हुई थी तो मैं चाहता था कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक नशिस्त हो, एक कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि हम इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, और इसको जो है हम रिवैम्प भी करना चाह रहे हैं और इसको फर्दर एक्सपेंड भी करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते थे कि ये कम्युनिटी, हमारी डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है वो ज़रूरी है, और हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए बाज़ चीज़ें जो हैं वो ना हो सकता है सामने ना आई हो, या हो सकता है हमारे इल्म में ना हो, तो आप हमें बेहतरीन मशवरे दे सकते हैं, और इसमें जो है हम संजीदा है और हेल्थ का जो निज़ाम है इंशाअल्लाह ताला इसको बेहतरीन करेंगे। खलीक साहब ने कहा कि हम जो हैं दूसरे एक सूबे के साथ एटपार हैं। हम एटपार इसलिए नहीं हैं, हम आगे हैं, क्योंकि हम अपनी आवाम को खैबर पख्तूनख्वा के शनाख्ती कार्ड जिसके साथ हैं उनको फ्री सेहत दे रहे हैं, जो पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत में शुरू था लेकिन बदकिस्मती से अब वो बंद है, तो वो मुफ्त सेहत नहीं दे रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। जो हमारे एक दोस्त ने यहाँ पर न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग इशू उन्होंने कहा, तो इमरान खान साहब की तकरीर आप उठाकर देख लें, वो भी जो है हमारी न्यूट्रिशन के हवाले से काफ़ी सीरियस थे। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एडीपी में इनको जो है हम एलोकेशन ज़्यादा करेंगे और इसको मज़ीद आके लेके जाएंगे। ये आज का जो कॉन्फ्रेंस है प्रिवेंशन का, तो हमने तो बचपन से यही सुना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारी जो है परहेज़ इलाज से बेहतर है, लेकिन बदकिस्मती से परहेज़ ही हमसे नहीं होता। खुराक में तो छोड़े, निज़ाम में भी हमसे परहेज़ नहीं होता। एक बंदे का काम है कि वो इस गेट पे चौकीदारी करे और यहाँ पर जो है वो फिर आ जाते हैं, और इस अस्पताल की निज़ाम में वो टांगे अड़ाते हैं। तो ये हमेशा से होता आया है, जो जिसका काम होता है वो नहीं करता, और जब भी अगर एक मूची जो है वो डॉक्टर का काम शुरू कर दे तो वो अस्पतालों का भी बेड़ा गर्क कर देगा और अपना काम से तो वैसे भी गया। तो हम अपने लोगों को ये परहेज़ का
जो हमारा बेसिक बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इलाज से बेहतर है, तो वो तो सिखाएंगे, साथ साथ में बाकी लोगों को भी हम ये ट्यूशन देंगे कि अपने काम से काम रखो, दूसरे के कामों में टांगे ना अड़ाओ। हेल्थ और एजुकेशन, जिस तरह के मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ज़रूरी है एक माशरे को बेहतरीन माशरा बनाने के लिए, क्योंकि शायद आप में से बहुत से लोग वो ताना या कचहरी नहीं गए होंगे, लेकिन आप में से सब के सब जो हैं वो स्कूल और अस्पताल गए होंगे। बाकी चीज़ें जो हैं, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, वो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ, इसके साथ हमारी आवाम जो है वो डायरेक्टली मुंसलिक हैं। हमारा टीचर मेरी आवाम का मुस्तकबिल संवारता है, और मेरी आवाम को ये लगता है कि जब वो बीमार होता है तो मेरा इलाज करने वाला मेरा डॉक्टर है। तो टीचर के साथ हमारी आवाम का मुस्तकबिल है, और अल्लाह के बाद डॉक्टर के साथ हमारी आवाम का जान का इशू आता है। तो हमारे मुस्तकबिल और जान अगर ख़तरे में हो तो सुबह ख़तरे में होगा, और जब सुबह ख़तरे में होगा तो हम सब ख़तरे में होंगे। और इस ख़तरे से बचाने के लिए हम तो अपने सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि अकेला हुकूमत या अकेला एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। जब कलेक्टिव एफर्ट्स आती है तो सिस्टम जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है। हमने हर बंदे को, गवर्नमेंट से मुंसलिक हर बंदा, हर डिपार्टमेंट का, उसको एहसास जिम्मेदारी दिलानी है। जब हर बंदे के साथ अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और उसको ये लगे कि अगर मैं टाइम पर अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता तो ये भी करप्शन में आता है, अगर मैं अपने मरीज का सही इलाज नहीं करता तो ये भी करप्शन में आता है, अगर मैं एक स्टूडेंट को सही पढ़ाई नहीं देता, उसको सबक सही नहीं सिखाता, ये भी करप्शन के ज़िम्मे में आता है। तो ये एहसास जिम्मेदारी हम सब में होनी चाहिए। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बल्कि अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उनको भी देख रहा हूँ, दूसरी तरफ हमारी गवर्नेंस की इश्यूज हैं, उसको भी देख रहा हूँ। अगर सिर्फ हम फोकस करें गवर्नेंस पर तो हमारी गवर्नेंस जितनी भी ठीक हो, अगर हम यहाँ पर दूध की नहरें भी बहा दें, लेकिन मेरी आवाम को इंसाफ ना मिल रहा हो तो उन दूध की नहरों का कोई फायदा नहीं है। अगर हम यहाँ पर पूरा केपी के इस तरह डेवलप करें कि कोई कच्ची सड़क ही ना हो, लेकिन लाहौर की सड़क पर अगर मेरा एक दोस्त, मेरा एक कारकुन, वो अपनी पार्टी का झंडा उठाए और उसको जो है उठा लिया जाता है, या मेरी एक बहन जो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाए और उसको उठा लिया जाता है, और एक झूठे केस में तमाम हमारी लीडरशिप को जेल में बिठा दिया जाता है, उन पर झूठे केसेस लगा दिए जाते हैं, और वो तकरीबन 2-3 सालों से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इनके कहने पर नेशनल प्रेस क्लब में जो बंदा जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दे, उनको इंसाफ मिले। तो ऐसे निज़ाम में अगर आप डेवलपमेंट करें तो ठीक है, सड़कें तो बन जाएगी, लेकिन कौम कभी नहीं बनेगी। कौम, जिस तरह के मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौमें बनती हैं आईन और कानून की बालादस्ती से, अदल व इंसाफ से, गरीब और अमीर के लिए एक कानून लाने से, अमीर और गरीब के लिए एक आईन और कानून होने से कौमें बनती हैं। हम रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना में पक्की सड़कें नहीं थी, लेकिन वहां पर जब इंसाफ का निज़ाम राइज हुआ
तो आप तारीख उठा के देख ले कि मुसलमानों ने कितनी हुकूमत की, कितने एरिया पर की और कितने साल की। आज मुसलमान कितने हैं? उससे कई ज्यादा है। तब 60 लोग जो हैं वो 60,000 का मुकाबला करते थे। आज हम अरबों में हैं लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। तो बहरहाल बातें ज्यादा हैं, टाइम कम है। हमने एक जद्दोजहद शुरू की है इस निज़ाम को बदलने की, जो घिसा पिटा निज़ाम है, जहां पर अमीर के लिए अलग, ताकतवर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए अलग कानून है। इस निज़ाम की तब्दीली के लिए हमारी जद्दोजहद इमरान खान साहब के साथ 18 साल पहले शुरू हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी नज़रिए के तहत और उस जद्दोजहद के तहत हम अभी भी वो सफ़र जारी रखे हुए हैं। इसमें हमने हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को अपने साथ शामिल करना है। आपसे हम ये उम्मीद नहीं रखते और रखनी भी नहीं चाहिए कि आप हमारे साथ जो है डंडे खाएं, लेकिन ये उम्मीद तो रख सकते हैं कि जब हमें डंडे पड़ रहे हों तो आप लोगों के कैंप्स जो हैं वहां पर मौजूद होने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मिलकर पाकिस्तान को अजीम से अजीमतर मुल्क बनाएंगे, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, जिसकी जद्दोजहद हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की थी और जिसकी तामीर इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी की शक्ल में इमरान खान साहब की सरबराही में होगी इंशाअल्लाह ताला। इस सब में आप सब की सपोर्ट चाहिए। जो स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, उस स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी शुरू है। तो इंशाअल्लाह ताला आप सब से मुझे उम्मीद है कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, अमीर और गरीब के लिए एक कानून, एक दस्तूर लाने के लिए आप सब हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा लेना इल्लल बलाग। ये कह रहे हैं कि ये ए पॉलिटिकल है, लेकिन ए पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल, डी पॉलिटिकल, इन सब में पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स के बगैर ये एक चीज भी पूरी नहीं होती। इमरान खान, इमरान खान।